गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लाभानी के टाइप 11 की। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है और ये एक इजी क्वेश्चन के रूप में नहीं आता है बल्कि मॉडरेट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। और काफ़ी लोगों को ये परेशान भी करता है। हालांकि इसको सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, आप देखेंगे कि आप आसानी से जो है इस सवाल को लगा लेंगे। ऐसे जो है प्रश्न आपके एग्जाम में छूटेंगे नहीं। इससे पहले हमने टाइप 10 को ऑलरेडी जो है बता दिया है। जो लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, क्रम वाइज आप सीखते हुए आएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप बहुत ही आसानी से जो है चीज़ों को सीखेंगे, कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये एग्जाम की दृष्टि से भी। ये वीडियो जो है देखिए, इसमें दिया है कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाया या घटाया जाए। कहने का मतलब इस प्रश्न में ऐसा कुछ होगा जिसमें हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को ही घटाया या बढ़ाया जाएगा और वस्तु का आपसे क्रय मूल्य पूछेगा। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं और उसी पे हम अपनी चर्चा को आरंभ करेंगे कि आखिर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं और सवाल को हम लगाएं कैसे। देखिए, हमारा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन हमारा है कि एक दुकानदार अपना सामान जो है 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 20% लाभ पे बेच रहा है। तो फिर कह रहा है यदि वह, अब क्या हो गया, 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। तो बताइए सामान का क्रय मूल्य कितना है। कहने का मतलब दुकानदार जो है किसी वस्तु को 20% के लाभ पर तो बेच रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन ये रख रहा है कि यदि वह सामान जो 20% लाभ पर बेच रहा है अगर उसे 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए और अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य पूछा है, तो ऐसे सवालों को लगाएं कैसे। तो पहला चीज जो सवाल में है, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आपको करना है। अब जैसे सामान का दाम 20% बढ़ गया तो हमको तो मालूम नहीं है कितना दाम है, तो मान लेते हैं कि उसका दाम जो है, सीपी जो है, क्रय मूल्य जो है 100 यूनिट रहा होगा। ठीक, 100 यूनिट रहा होगा। अब अगर वह 20% लाभ पर बेचता है तो भाई अगर 100 है और इससे 20% लाभ लेकर अगर आप बेचेंगे तो वस्तु कितने में बिकेगी। तो कहेंगे सर 100 का 120%, 100 का 120%, बेसिक से बता रहा हूं। देखिए कितना हो जाएगा, 120 रुपया। अगर 100 यूनिट मैंने दाम मांगा, ठीक है, मान लिया कि 100 रुपया था या 100 यूनिट था, तो अब 20% लाभ पे बेचता तो कितना हो जाता है, 120। ये एसपी है। क्या है, एसपी। ये क्रय मूल्य पहला है और ये खरीद रेट, बेचने वाला दाम पहला है। मैंने 100 था, 20% लाभ लेके मैंने बेच दिया तो कितने का बिका, 120 का। यहां तक तो चीजें समझ में आ गई होगी। अब दूसरा कंडीशन देखिए क्या है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता। अब भैया पहले तो 100 रुपया का खरीदा माना मैंने, अब 10% अधिक पर खरीदता तो जाहिर सी बात है 100 का 10%, 110% कितना होगा, 110 होगा। इसका मतलब कि अब ये कंडीशन हो गया, ये 10% अधिक पे मैंने खरीद लिया और 25% लाभ पर बेचता। अब इससे कितने में बेचता, 25% लाभ पर। तो भाई 110 का 125% मैंने 125/100 कितना होगा। तो कहेंगे सर इसको आप काट दीजिए। ठीक है, इसको आप काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25×5 125 और 25×4 100, है कि नहीं। और देखिए 4 से कटता है कि नहीं, 2 से काट दीजिए तो 2 दूना के 10 और 55 दूना 110, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 5×5 25, हाथ में आया 2, 5×5 25, 2 27, 275/2। और 275 का आधा करना है आपको। तो देखिए आपका 200 का आधा 100 हो गया, अब 75 का आधा कितना होगा बताइए भाई, 75 का आधा कितना होगा। तो कहेंगे 37.5। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे इसका आधा जो है कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2 एकाई 2, 2 त्याई 6, फिर हो जाएगा 2 साते 14 और 2 पचे 10, 137.5 आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो गया आपका SP2, बेचने वाला दाम, SP2। अब एक बात बताइए, अब देखिए जैसे जैसे बोला था मैंने वैसे कर दिया। 100 मान लिया, 20% लाभ पर बेच दिया। फिर कह रहा है यदि अगर 10% लाभ अधिक पे खरीदा होता तो ठीक है, 110 पे मैंने खरीद लिया, और 25% अधिक पे बेचा होता तो इतने में बिका तो 14 रुपए अधिक मिलते उसको। 14 रुपए अधिक कहां से मिलते आप बताओ, यही तो मिलता है। ये बेचने वाला दाम पहला है, दूसरा है
यहीं पे 14 रुपया उसको अधिक मिलता, ये जो डिफरेंस है देखिए। लेकिन एक्चुअल में यहां देख रहे हैं तो यहां डिफरेंस कितने का है, तो पहले 120 का बेच रहा था, अब 137 यूनिट पे बेच रहा है, तो कितना अधिक बेच रहा है, तो 20 10 30 और 7 37 17.5 जो है यूनिट जो है ये अधिक पे बेच रहा है। कब? जब मैंने सीपी 100 रुपया माना था, जब मैंने सीपी कितना माना था 100 रुपया। कहने का मतलब कि एसपी सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वो है 17.5 का। कब? जब जो है सीपी हमने क्या माना था 100 माना था, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 17.5 पे एसपी में डिफरेंस 100 क्रय मूल्य पे है, तो हमको 14 रुपए पे चेक करना है कि 14 रुपए का डिफरेंस कब होगा। भाई 17.5 पे डिफरेंस कब था, जब 100 मैंने माना था, तो एक पे अगर मानता तो 100 बटा 17.5, और 14 रुपये अगर रहा होता तब तो 100 बटा 17.5 गुणे 14। अब इसको हल करने का तरीका क्या है, देखिए दशमलव चूंकि लगा है, देखिए 100 बटा ये 17.5 है ना, बोलिए, तो इसको अगर एक दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो 1000 हो जाएगा, अगुड़े 14। 25 छक्का 150 होता है, 25 सते जो है 175 होता है, अब 25 चौका 100 ये 40 हो जाएगा, और 7 से काटेंगे 2 बार में, और ये 40 दूनी कितना हो जाएगा 80 रुपया। तो सामान का जो दाम था वो कितना था 80 रुपया। आई होप आप कुछ चीज़ों को समझ गए होंगे, जो नए बच्चे होंगे वो थोड़ा सा कम समझे होंगे, लेकिन जो ठीक ठाक जो है काफ़ी दिनों से लगे हैं पढ़ाई में, जो बराबर एग्जाम दे रहे हैं वो देखेंगे तो आप इसको जो है आसानी से समझे होंगे इन चीज़ों को। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, देखिए कह रहा है कि 25% लाभ पर कोई वस्तु बेचता है, तो मैंने मान लिया 100 रुपया दाम रहा होगा, 20% दाम पे बेचा अधिक पे, तो 120 में जो है वस्तु क्या हुआ बिका। ये पहला बेचने वाला दाम हो गया, ये पहला खरीद रेट मैंने माना था, ठीक है। अब कह रहा है अगर 10% अधिक पर खरीदा होता तो ये कितने में खरीदा होता 110 पे, ये CP2 हो गया खरीद रेट, और 25% अधिक लाभ पे बेचा होता तो 110 का जब आप 125% निकालेंगे तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 275 बटा 2 आया था, है कि नहीं, और इसी को हमने कितना लिखा था 137.5, ये दूसरा बेचने वाला दाम हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जब मैंने 100 रुपया क्रय मूल्य माना था, ठीक है, तो जो डिफरेंस था विक्रय मूल्य में दोनों में वो 17.5 का रहा था, और यहां पे दिया है कि 14 रुपया अधिक मिलते उसको, तो हमको 14 रुपये पे चेक करना है कि आखिर में जब 14 रुपये का डिफरेंस यहां पे होगा, ठीक है, ये 14 रुपये का डिफरेंस कब होगा, कितने सीपी पे होगा, वही तो कॉस्ट प्राइस पर ना करना है। तो यही तो हमने बताया आपको कि जब 17.5 रुपये का डिफरेंस है विक्रय मूल्य में 100 क्रय मूल्य पे है, तो एक का डिफरेंस कितने पे होगा, तो कहेंगे सर 100 और 17.5, और इसलिए अगर हम 14 पे देखेंगे 14 रुपये पे, तो ये देखेंगे तो 100 बटा 17.5 या एक एक नियम से ये हो जाएगा 14, इसी को हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 80 रुपया आ जाएगा। और भी 2-4 सवाल लगाएंगे तो आपकी चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी और समझ में भी अच्छे से आने लगेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% अधिक पर खरीदता और 10% अधिक लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपये क्या होते अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य पता करना है, ठीक है। मान लिया कि वस्तु का दाम पहले जो है क्रय मूल्य 100 रुपया रहा होगा, अब इसको 20% लाभ पे जो है मैंने बेच दिया, 20% लाभ पे बेचेंगे तो 120 में बिका होगा, ये बेचने वाला दाम पहला हो गया। अब कह रहा है कि यदि 20% अधिक पर खरीदा होता तो भाई 100 का 120 तो 120 आएगा, ये दूसरा खरीद रेट हो गया, और इसे कितने में बेचा होता 10% लाभ पे बेचा होता, 10% लाभ पे, तो 120 का 110% कितना होगा बताइए, 120 का 110% 132 है तो होगा 132 होगा, ये बेचने वाला दाम तो हो गया। जैसे जैसे बोला था मैंने 100 रुपया मान के लगा दिया। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना है, जब आप 100 रुपया क्रय मूल्य माने थे तो विक्रय मूल्य में डिफरेंस दोनों में कितना आ रहा है, तो कहेंगे सर 12 रुपये का आ रहा है, कितना 12 का आ रहा है, तो ऐसे लगाएंगे 12 रुपये एसपी माने सेलिंग प्राइस में डिफरेंस जो है कितने पे है बताइए, 12 रुपये का डिफरेंस किस पे है, जब 100 सीपी पर
100 क्रय मूल्य पर। तो इसलिए 120 रुपये का डिफरेंस क्या होगा? तो कहेंगे कि सर 100/12 गुणे 120 और 12 दहा में 120, तो ये निकल के आ जाएगा 1000 रुपया। ठीक, अब देखिए चीज़ों को आप आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब धीरे धीरे जब सवाल आप 2-3 ठो लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको चीज़ें और अच्छे से जो है क्या होंगी, समझ में आने लगेंगी। कह रहा है सवाल में, एक व्यक्ति अपना जो है माल 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 10% लाभ पे बेचता है। मान लेते हैं 100 है सीपी, 10% लाभ पर इसको क्या किया है, बेच दिया। तो इसका डायरेक्ट निकाल देंगे 110%। भाई 10% लाभ रखेंगे तो 110 का हो गया। ये बेचने वाला दाम पहला हो गया और खरीद रेट हमने पहला ये माना है। कह रहा है यदि वह माल 10% कम पर खरीदता, भाई 10% कम पे खरीदता तो इसका मतलब 90 में खरीदा होता। ये आपका कॉस्ट प्राइस दूसरा हो गया। अब देखिए 10% कम पे खरीद लिया और 20% लाभ पर बेचा। तो 20% लाभ का मतलब 120%, 12 108, 108 इसका क्या हो जाएगा, SP2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का, देखिए 110 है 108, तो 2 का है डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, 2 का है, बताइए भाई। 108 और ये 2 का डिफरेंस है, 2 यूनिट का। तो ये 2 का जो डिफरेंस है ये सीपी कितने पे था, 100 पे था। तो इसलिए हमको 8 पे देखना है कि 8 पे कितना है, तो 100/2 और गुणे 8, तो 2 चौके 8, ये कट जाएगा तो 400 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे देखिए, तो ऐसे ही जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगी। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कोई सामान जो है राम 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम पे खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता तो उसे 15 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, तो चलिए जैसे बोल रहा है वैसे करते हैं। मान लेते हैं पहले दाम 100 रुपया रहा होगा, अब 10% लाभ पे बेच रहा है तो इसका मतलब हो गया 110। फिर कह रहा है यदि यह इसे 10% कम पे खरीदा होता, इसका मतलब 90 पे खरीदा होता, और 25% लाभ पे क्या कर रहा है, बेचा होता, तो इसका सीधे सीधे जो है क्या करेंगे आप, 25% जब निकालेंगे, यहाँ तो कितना था, यहाँ तो 10% था। अब देखिए 90 का जब आप 125% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका सीधे सीधे 225/2 अर्थात 112.5। ये देखिए SP1 है बेचने वाला दाम और ये SP2 है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। आप देख रहे हैं कि जब मैंने 100 रुपया क्रय मूल्य माना था तो इन दोनों में SP1 SP2 दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है, तो कहेंगे कि सर इसमें अंतर 2.5 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 2.5 का आ रहा है। तो ये जो 2.5 का अंतर है विक्रय मूल्य में दोनों के, ये कितने क्रय मूल्य पे आ रहा है, 100 पे आ रहा है। तो अगर ये 15 रुपये का डिफरेंस कितने पे रहा होगा बताइए, यही तो क्रय मूल्य पता करना है। तो 100/2.5 गुणे 15 है कि नहीं। अब इसको हल कर देंगे। एक तो तरीका ये है कि सीधे सीधे आप इसको जो है क्या करें, 5/2 लिख दीजिए, चाहे ये 1000 कर दीजिए, 1 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पे 25 हो जाएगा और गुणे 15। अब देखिए 25 चौका 100, ये 40 हो गया, आप 15 चौका 60, 600 रुपये आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए अब चीज़ें आसान हो गई हैं। आगे देख लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन है ताकि आपको एग्जाम में भूले ना, है कि नहीं। क्वेश्चन में करा एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है, पहले मैंने 100 मान लीजिए, 30% लाभ पे बेचा तो 130 पे बेच दिया। यदि वह 20% कम पे सामान खरीदता, 20% कम पे खरीदता, पहले 100 का है तो अब 80 का हो गया, और 40% लाभ पे बेचता, तो भैया बस 40% लेंगे तो 8 चौका 32, भाई 140% निकाले, 14/8 कितना हो जाएगा आपका बताइए, 112। अब देखिए दोनों के एसपी में डिफरेंस कितने का है, तो कहेंगे सर जो है आपका कितना है, 112 है, ये 30 है, तो ये कितने का हो जाएगा, तो कहेंगे 18 का डिफरेंस है। तो जब 18 का डिफरेंस मैंने देखा, जब 100 रुपया सीपी माना था, तो अगर 144 रुपया का डिफरेंस कितने पाएगा, तो कहेंगे कि 144 का जो डिफरेंस है वो आएगा 100/18 गुणे 144, और 18/144 और 100/800, तो ये 800 रुपया आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।